वो किसी भी विभाग का जाके चेक कर सकता है, सर्वे कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है कि क्या आप पब्लिक के बीच में कर रहे हैं, पब्लिक को क्यों कठिनाई हो रहा है। विधायक जी को फिल्म बनवाना है, फिल्म वाले बाबू हैं, सिनेमा हॉल चलवाएंगे, उनको थोड़ी मालूम कृषि के बारे में खास। ये चुनाव लड़िए निर्दलीय लड़िएगा सभी कोई दल से? हम देखिए। हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका दोस्त सरोही सचिन आदित्य। मेरा न्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरे गंगा जल मिलेगा आपको, नल से जल शुद्ध पीने के लिए एकदम। सर, बिहार शरीफ को एक चाहिए पार्किंग हब, जैसे पटना में आपको जंक्शन के बगल में पार्किंग हब, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक गाड़ी पार्किंग होता है। उसी तरह क्या लगता है कि रामचंद्रपुर जिस बस स्टैंड जो है, दोनों को मर्ज करके सही जगह पे सरकार का एक हब खोलना चाहिए, जहाँ सारी गाड़ी, ऑटो, आपका जितना सारे टोटो है, सारी चीज एक जगह से खुले सर। हाँ, समझ गया, आपको मेट्रो सिटी के तर्ज पर बोल रहे हैं। तो दिल्ली उल्ली में है सब, पटना तो यहाँ भी बनेगा ना। जब बना है तो बनने में क्या जाता है ना। प्लानिंग तो सीधे धीरे धीरे प्रोग्रेस कर ही रहा है ना। अभी ये जो प्रोग्रेस हुआ है उस पर भी ध्यान रखा, उसकी जो आपने बताया उस पर भी हम लोग आगे के बारे में, उसके बारे में रूपरेखा तैयार करवाएंगे। सर, नगर निगम का बात ये हुआ सर, अब पता चला है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आपका विधानसभा 172 से आप फाइट करने जा रहे हैं सर, तो क्या ये बात सही है कि गलत है? क्या बात है, हम तो 1.5 वर्षों से लगातार मैंने बिहार से विधानसभा के रहुई प्रखंड का पूरे गांव एक एक घर 4 बार जा चुके हैं, 4 बार से ज्यादा ही जा चुके हैं। और बिहार से का एक एक घर जाते हैं। हमारे लिए कोई भी क्षेत्र का कोई भी जगह छुपा हुआ नहीं है। मैं हर जगह इसलिए जाता हूँ कि जब तक हम क्षेत्र की जानकारी नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ का कार्य नहीं कर सकते। सही से पानी की निकास कैसे करना है, हम यातायात की व्यवस्था कैसे करना है, वहाँ और क्या चीज़ की कमी है, वो सारा चीज़। देखिए, आज गांव में लगभग सभी गांव में लगभग 20% 15% तो घर में ताला लगा रहता है। तो कारण पता चला भाई कि गांव के लोग जो है पैसा कमाने के लिए, वो तो सबसे बड़ी समस्या पूरे बिहार की है सर। नहीं, इसके लिए हम लोग क्या है कि देखिए, हम लोग विधानसभा में जो आने का मेन कारण है कि बिहार राज्य और जो है कृषि प्रधान राज्य है। बिहार राज्य, यहाँ किसी तरह का बड़े कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिस पर हमारा अर्थव्यवस्था संभले। ये कृषि पर ही अर्थव्यवस्था संभलता है। तो अगर हम किसान को समृद्ध बना दें, है ना, खुशहाल बनवा दें, उसको ऐसा हम योजना दे दें कि अनाज की सही मूल्य मिले और सही समय पर वो अनाज को बेचे, तब उसकी आमदनी बढ़ेगी। जो कच्चा उपज करते हैं, प्याज है, लहसुन है, आलू है, उसकी रख रखाव की अगर सही व्यवस्था दे तो उनकी मूल्य की कीमत हर समय मिलेगी। देखिए, जब प्याज होता है मार्च के अप्रैल में, है ना, तो उस समय क्या रेट होता है, एकदम किसानों क्या रेट होता है, 200, 250, 250 रुपये मन होता है। और आज देखो बाजार में 30 रुपये किलो बिकता है 5 महीने के बाद। अगर उसको हमारे पास रख रखाव को उसके पास व्यवस्था हो जाए तो आज उसकी मुनाफा बढ़ता कि नहीं बढ़ता। तो हमारा थिंकिंग यही है कि हम लोग जो विधानसभा जा रहे हैं, किसान पर भी फोकस करना कि किसान को समृद्ध बनाएंगे तो मजदूर की मजदूरी बढ़ जाएगा। किसान को समृद्ध बनाएंगे, वो तो अब भी हो सकता था सर। नहीं, किसान को समृद्ध बनाएंगे तो वहाँ गांव में कुटीर उद्योग लग सकता है। जो कुटीर उद्योग अगर लगता है, जो गांव में आज 20% 15% ताला लगा हुआ है, वो सब लोग गांव में ही काम करना पसंद करेगा, क्योंकि कोई घर छोड़ के चला नहीं चाहता है। तो घर में हम काम देंगे, ऐसा हमारी योजना है, सोच है। उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिहार शरीफ में जो स्टूडेंट हब बना हुआ है सर, तो क्या लगता है बिहार शरीफ को केंद्रीय विद्यालय चाहिए या ना? अब तक एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। केंद्रीय विद्यालय अभी बनेगा, दूगो जो है मिला है, अभी स्वीकृति हो गया। और मैं बताता हूँ कि जो आपका धनेश्वर घाट की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे मेयर साहिबा जो है अभी इतना शानदार लाइब्रेरी बनाए हैं कि पूरे राज्य में जोड़ा नहीं है। आप देखिए, क्या बात करते हैं। अरे जाके देखिए, आप चाहिए तो हम प्रूफ भी दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। अनिता देवी जी के द्वारा कार्य जो किया गया है, जो सरकार जो बुक देती है ना, वो हम नहीं सारी चीज फिकर के साथ देती है कि आपके नगर निगम में मेयर साहब के द्वारा क्या काम हुआ, वो सारा चीज देता है ना वो।
अगर आप विधायक बन जाते हैं सर तो आपका विजन क्या है जिस पे काम करनी है? हमारा विजन यही है कि सभी वर्ग सभी समाज को लिए, सभी वर्ग सभी समाजों के लिए एक घर का सपना होता है, उसको हम पूरा कर सके उनको। तो मोदी सरकार दे रही है सर। ये घर बनाने के लिए पैसा दे रही है। अच्छा, जमीन देने के लिए जो 5 डिसमिल जो बोलते हैं कि सरकार भूमिहीन जमीन को देने के लिए, वो पूर्ण रूप से वो पटल पे नहीं उतर पाता है। तो हम जब विधानसभा से जब यहाँ विधायक बनेंगे तो हमारे उत्तरदायित्व बनता है कि अपने लोगों को, मतलब पूरे राज्य के तमाम गरीबों लोगों को जो भूमिहीन है, जिनकी आवश्यकता है कि उनका अपना घर हो, वो जीने के आगे बढ़ने का अवसर मिल जाएगा जब घर बन जाएगा। तो रोजगार में चाहिए, रोजगार के लिए देख रहे हैं बिहार से कितना लंबा चौड़ा करवा रहे हैं। इस बिहार से विधानसभा चुनाव हॉट सीट माना जा रहा है सर, जहां एक से बढ़कर एक धुरंधर निर्दलीय दल से टिकट नहीं मिलने पे निर्दलीय लड़ने के लिए भी तैयार है। तो लगता है इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना कुछ कठिनाई हो सकता है सर थोड़ा? नहीं, देखिए सबका आज़ादी है, सब अपने अपने तरीका से रणनीति बनाते हैं। जिनकी अच्छी रणनीति होगी, चुनाव का जो प्रक्रिया है, जिनकी अच्छा भी होगा वो आगे बढ़ेगा। जीतना तो एक ही रूप है, इसमें सोचिए जनता काम करने, जैसे हमने 2.5 साल में हम बिहार सिर्फ क्षेत्र में ही रहे। कोई नहीं कह सकते कि मेयर बनने के बाद, भाई प्रतिनिधि बनने के बाद मनोज ताती मन शहर में नहीं रहा, मैं हर हमेशा शहर में रहा। आपको आम जिंदगी पसंद आता है? आम जिंदगी आम खाते हैं, हाँ, हम तो खाते ही है। कि सभी को पसंद है। हाँ। आम जिंदगी अच्छा ना लगता है, अच्छा, वीआईपी तो कब अच्छा लगता है? शादी ब्याह में गले जा वीआईपी से बैठे के खिले के पिल के तो ठीक लग लो भाई। हाँ, सही बात है सर। जो राजकुमार लड़के रहते हैं, जो युवा रहते हैं, जो पढ़ने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लिए पटना कोटा जाते हैं, अगर बिहार शरीफ का जो प्रशासनिक है कार्य काम से काम करने लगे और सही समय पे लोगों के साथ, जैसे कि बिहार शरीफ में बहुत सारे पदार्थ का अंजाम देते हैं, सच्चाई स्नैचिंग हुआ, कितना कमेंटबाजी भी होती है लड़की पे, अगर उस सबको कंट्रोल किया जाए तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बिहार शरीफ में आके अब अपना कोचिंग दे सकते हैं, जिससे यहाँ के लोग अब घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, आप तो क्वेश्चन भड़काऊ कर दिया। मैं ये कहता हूँ हर जगह प्रतिनिधि है, वार्ड की समस्या वार्ड पार्षद से सिलेक्शन हम लोग करवा लेते हैं, उसी मेयर शहर के भी हम लोग करेंगे। और देखिए जो विभाग होता है वो है ना, विभाग का असली तो मालिक होता है विधायक, का मतलब होता है राज्य का नेता, राज का नेता। वो किसी भी विभाग का जाके चेक कर सकता है, सर्वे कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है कि क्या आप पब्लिक के बीच में कर रहे हैं, पब्लिक को क्यों कठिनाई हो रहा है। अब विधायक जी यहाँ रहेंगे तब ना होगा। विधायक जी को क्या चाहिए? कृषि ऋषि नहीं चाहिए, विधायक जी को फिल्म बनवाना है। फिल्म वाले बाबू हैं, सिनेमा हॉल चलवाएंगे, उनको थोड़ी मालूम कृषि के बारे में, खास तौर पे किसान तो काम इतना अच्छा कर रहे हैं विधायक जी, हर एक घर पे जाके लोगों को समझा रहे, माताला अब तो मंत्री भी बन चुके हैं राज्य सरकार। किसान के परिवार से आते हैं, समाज से आते हैं, पर उनका जो स्टोरी है ना वो फिल्म दुनिया है यार। दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, क्या क्या चीज जो फिल्म बनता है। वो 15 साल में अच्छा विकास किया बिहार से का, वो भी अच्छा विकास किया, राज्य मंत्री बन चुके हैं। अरे 20 साल से है भाई, 20 साल से लगातार है। और शहर का विकास में उनका क्या वो प्रपोजल होता है, वो बताते क्या है कि जाके देखिए सभी वार्डों को गली और नली जहाँ हमारा बोर्ड है। अरे आपको प्रोजेक्ट लाना है, आपको प्रोजेक्ट ला के देना है, बड़े से बड़े चीज ला के देना, बड़े से बड़े। यहाँ पर देखिए अब रेलवे स्टेशन है, ये तो बहुत अच्छा बन रहा है नहीं रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर अपने ओवर ब्रिज चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ जरूरी है ओवर ब्रिज। नहीं, अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक उनका जो खुद का सोसराय में जो था, जो खुद का उनका एक क्या था वो था इंद्रधनुष पुल, 20 में भी पहले भी किए थे वो शिलान्यास, 6 महीना पहले भी शिलान्यास किया और आज फिर किए। और ऐसा कर रहे हैं वो कि बहुत जगह पे शिलान्यास जो कर रहे हैं ना उसका किसी तरह का एस्टीमेट तैयार हुआ, ना किसी तरह का उसका डीपीआर तैयार हुआ, ना वो उसका पारित हुआ, और ना ही अभी तक टेंडर में किया कोई, ना एग्रीमेंट हुआ। भूमि पूजन चल रही है हर जगह, है ना, हर जगह पूजा ही पूजा, पूजा ही पूजा चल रहा है। तो ये सब
हवाई वाली बात गरीब की चलती रहती लड़की का जो शादी ब्याह होता है सर, इसके लिए आप विधायक बनने के बाद क्या करने वाले हैं? है। हम उसी के लिए तो जो विवाह अपनी ओर से सर। मेरी औकात क्या है, मैं तो शरीक हो जाऊंगा। अच्छा। बेटी को आशीर्वाद देंगे, एक बाप होने के नाते, एक यहाँ के गार्जियन होने के नाते मैं एकदम सदा खड़ा रहूंगा, और हमारे पास जितना भी चीज है उनके से समर्पण रहेगा उनके लिए। कहीं आप भी तो नहीं विधानसभा टिकट लेने के बाद, जीत के बाद आप डायरेक्ट पटना में चले गए? देखिए, विधायक जीतने के बाद तो विधानसभा में तो बात रखने है ना, विधायक तो विधानसभा में ना रखेगा बात नहीं है। तब ना हमारा जितने भी समस्या है, जो बिहार से हम जीत के जाएंगे, तो हमारी जो बात होगी वो पूरे राज्य के लिए हो गया ना, हर वर्ग हर समाज के लिए हो गया ना। युवा के लिए क्या कहना चाहिए सर? कुछ क्वेश्चन है, युवा के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? आजकल युवा बहुत ज्यादा ही हताश होते हैं, नहीं उसको जॉब लगते हैं, नहीं वो देखिए, पैसा अगर की हमारे युवा जो है, हमारे जो युवा है, मैं उनसे कहूँगा कि आपकी सोच बढ़िया होना चाहिए। आप शिक्षित हैं, आप पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। जब तक आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कीजिए ना, कोई बात नहीं। अगर पैसा पैदा करना है तो उसमें से आपको टाइम निकालना पड़ेगा, घंटा 2 घंटा टाइम निकाल करके कोई ना कोई बच्चों को पढ़ाना है कि ऐसा और कोई जॉब हो जो आपका सहयोग करे आपकी पढ़ाई के लिए। अगर आपके गार्जियन समझिए कि हमारा मजबूत नहीं है परिवार, जो हमारा खर्चा व्यय कर नहीं सकते, तो आपको स्टैंड लेना है। और हर आदमी को नौकरी नहीं, स्वावलंबी बनना है, रोजगार से जुड़े। मैं ही एक समय में बिहार शरीफ में भी आए थे तो कैलेंडर और फोटो बेचे थे। तो सोच अच्छी रखो ना। कैलेंडर फोटो बेचकर आप मेयर बन चुके हैं सर। अरे भाई, जिंदगी में समय था ना, जिंदगी में क्या है समय। हमारे मुख्यमंत्री साहब 20 साल हो गया है ना। अब तो आप जो चुनाव लड़िए, निर्दलीय लड़िएगा सर कि कोई दल से? हम देखिए, हम वैसा नेता नहीं है कि आपको विधायक बनने के लिए टिकट चाहिए, है ना। लोग पैसा रहा कि मेरे को अटैची मिले, अटैची लो टिकट दो। मुझे तो लेना है जनता का वोट। अब बिना जनता का वोट को विधानसभा नहीं जाइएगा, तो उनको गलतफहमी को दूर करना हमको भी है। कोई पार्टी से नहीं है सर, तेरी पार्टी जनता की पार्टी है ना। हम जनता की आवाज बनने जा रहे हैं कि पार्टी का लेबर बनने जा रहे हैं? निर्दलीय। फिर निर्दलीय आजाद उम्मीदवार। अच्छा। निर्दलीय क्या मतलब अलग हो रहा है ना, हम तो जनता के बीच के वाले हैं। अच्छा। आजाद उम्मीदवार क्या निर्दलीय ही करो? हाँ। मेरे कहने का मतलब हमारा थिंकिंग क्या, सोच क्या है, हम उस थिंकिंग को लेके चल रहे हैं ना। हम लोग जाएंगे तो सरकार में नहीं जाएंगे। हमारा सोच है जिस सरकार में जाएंगे, हमारे सरकार से जो हमारी जो सोच है, किसानों के लिए कृषि समृद्धि योजना है ना, भूमिहीन परिवारों के लिए मकान की योजना, हर नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए, है ना। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसमें हम और अच्छा से अच्छा कर सके, लोग को जोड़ सके, सरल तरीका से उनको पैसा मिल सके, लोग जुड़ सके। सर, बिहार शरीफ नवरात्रि चल रहा है सर, और अष्टमी माँ गौरी का पूजा है, इसके लिए बिहार शरीफ का जितने सारे तमाम जनता है, क्या कहना चाहते हैं? ढेर सारी शुभकामना के साथ साथ ये कहेंगे कि जहाँ भी आप किसी तरह का देखिए कि कोई दिक्कत है, कोई बात है, या कहीं भी कुछ होने जा रहा है, या कहीं भी देखिए हलचल हो रहा है, तो आप तुरंत प्रशासन को आप सहयोग कीजिए, प्रशासन को फोन कीजिए, पास में बैठे प्रशासन को बताइए, पूजा समिति को बताइए। अगर कहीं कचरा पचड़ा कुछ भी है, जाम पड़ा हुआ है, नाली अगर पानी गंदगी कुछ भी अगर आप समस्या हो रहा है, समस्या खड़ा हो रहा है, तो तुरंत आप नगर निगम को भी बोल सकते हैं, मेयर को भी बोल सकते हैं, वार्ड पार्षद साहब को बोल सकते हैं, नगर आयुक्त को भी बोल सकते हैं। किसी भी पदाधिकारी को सूचना दे करके आप मदद कीजिए। और कहीं भी कोई अफवाह फैले तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप सच्चाई की ओर जानिए। कहीं मुझे आपको मदद करना है, ये शहर आपका है, ये दशहरा आपका है, और पूरा का पूरा यहाँ से जो बढ़िया माहौल जाएगा, भाईचारे का जो माहौल जाएगा, वो आने वाले फिर से त्योहार को बहुत ही अच्छा करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। इसी तरह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ये शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से है। आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि इस बार परचम फहराइए और बिहार शरीफ का एक अलग पहचान दीजिए, आप अलग लेवल पे ले जाइए, जिससे जनता
आपके पास कम आए, आप जनता के पास ज़्यादा जाए। एक अच्छे जो छवि होना चाहिए सर, वो छवि भी आपकी बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं कि वो हमेशा नॉर्मल रहे, आम इंसान रहे, जब भी कोई काम होता है डायरेक्ट आ जाते हैं। ये चीज़ बनाए रखिएगा सर। जो प्यार मिला है ना शहर को, जो शहर से प्यार मिला है और जो जीत मिली है, वो तो क्या बोलता है ना, अविश्वसनीय। आज तक इतना बड़ा जीत किसी विधायक को बिहार से विधानसभा में नहीं मिला, वो जीत मिला है। और जनता का इतना बड़ा प्यार मिला है कि लाख लोग पार्टी में खड़े रहे, डॉक्टर सुनील साहब के लोग खड़े रहे, जनता दल यू के लोग खड़े रहे, राजद के लोग खड़े रहे, बड़े सभी लोग अपनी अपनी मजबूती के साथ बोला भाई कि भाई ये फलाना फलाना के साथ है ना। बब्बू खान साहब बोल रहे थे भाई कि भाई हमारा देखो 1,30,000 मुस्लिम समाज है, 30,000 यादव समाज है, भाजपा शंकर सौदी जो थे उनका अपना समाज थे, साथ में जदयू से जुड़े थे, उनका पार्टी का भी हो गया। इधर डॉक्टर सुनील साहब का भाजपा के साथ, और वो हमारी डॉक्टर संध्या देवी थे। तो ये लोग अपना अपना जुगाड़ बैठा लिए थे, और जो शेष बचा ना वो मेरे साथ आ गए। चलिए बहुत अच्छा सर। क्या कहना चाहते हैं सचिन ब्लॉक के लिए? अब मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा ये सचिन ब्लॉक जिस तरह से पूरे राज्य में, राज्य के तमाम लोगों को बीच में जा करके अपनी जो समाचार होता है जन जन तक पहुंचाने के जो काम कर रहे, आवाज़ पहुंचाने के जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये भी हमारे हिंदुस्तान का एक स्टार में एक हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्त, ये था मेरा ब्लॉग पॉडकास्ट, बात की है इनसे। और इसी तरह अच्छे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सर से आके हम ले लेंगे। और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा सर।